देखिए, मैंने तो एक बयान ये भी दिया था कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनसे भी गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ सचिन पायलट का जो अपमान बार बार अंदर कांग्रेस में हो रहा है उनको छोड़ देनी चाहिए। मैं पायलट साहब को हमेशा ये कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाएं। अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है। चुनावी मौसम में हनुमान जी को सचिन पायलट की याद सताने लगी है। आरएलपी चीफ कहते हैं कि अगर सचिन पायलट साथ में आ जाएं, तो हम दोनों मिलकर बड़े बड़े सियासी धुरंधरों को भी पानी पिला सकते हैं। हनुमान बेनीवाल भले ही पहले एनडीए का हिस्सा रहे हों, लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों से उनका मोह भंग हो चुका है। बेनीवाल का आरोप है कि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर राजस्थान को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही दी है। लिहाजा अब वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी भी गठबंधन करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर सचिन पायलट कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बना लेते हैं तो उनके साथ गठबंधन के रास्ते हमेशा खुले रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने संगठन में कई बदलाव कर लिए हैं। सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया सतीश पूनिया की जगह, और दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ जो है वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरीके की लड़ाई सामने आती है उसका फायदा आपको लगता है मिलेगा? देखिए, मैंने तो एक बयान ये भी दिया था कि पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो उनसे भी गठबंधन करेंगे। मैं तो चाहता हूँ सचिन पायलट का जो अपमान बार बार अंदर कांग्रेस में हो रहा है उनको छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस। देखिए, हम लोगों ने जो पार्टी बनाई, पायलट के पिताजी तो बहुत बड़े नेता थे देश के, सब इन्होंने मंत्री पद से लेकर डिप्टी सीएम सारे, हम तो कभी सत्ता में ही नहीं रहे। 77 से लेकर आज तक जो हमारा सफ़र है लंबा 40 साल से ज़्यादा का, हम विपक्ष में रहे हमेशा, फिर भी सिद्धांत की लड़ाई लड़ते रहे, खुददारी से लड़ते रहे। मैं पायलट साहब को हमेशा ये कहता भी हूँ कि आप अलग पार्टी बनाएं। अगर पायलट अलग पार्टी बना लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला राजस्थान में और बढ़िया हो सकता है। तो कांग्रेस और बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस की फुट का फायदा भी मिलेगा। और बीजेपी जो गुटों में बंटी हुई है, 12-13 गुट है, 12-13 मुख्यमंत्री के दावेदार है, हर कोई सीएम बना हुआ है। और पूर्व सीएम की बार बार जो बात कहते हैं वसुंधरा जी की, तो उनकी जो छवि थी भ्रष्टाचारी, जो उनके काम थे जिसकी वजह से सरकारें गई, लोगों को ये लगता होगा। लेकिन वसुंधरा का मूल जो वोट था वो जाट था और राजपूत, तो जाट अलग हो गया उनसे, और राजपूतों खुद के 1 दर्जन नेता तैयार हो गए राजस्थान के। बकौल बेनीवाल अब वो पिछली गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे और जैसे भी हो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। हनुमान जी ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सत्ता के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कोई गठबंधन राजस्थान के अंदर किसी तरह का नहीं होगा, और हम तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी दल राजस्थान में, जिनका जिस तरह का प्रभाव राजस्थान के अलग अलग इलाकों में, जैसे कहीं ट्राइबल का है तो कहीं दूसरी पार्टियों का, उनसे गठबंधन पे विचार हो सकता है। ये पहले से हमने शुरू से क्लियर कर रखा है। मतलब ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, बीएसपी के साथ गठबंधन हो सकता है, आम आदमी पार्टी नई प्लेयर है उसके साथ भी गठबंधन की संभावना है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो भी पार्टियां लड़ रही है इस देश के अंदर, बीएसपी के साथ गठबंधन हमने पिछली बार भी प्रयास किया था, समय पे बातचीत नहीं हो पाई, प्रॉपर जो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला बातचीत का, तो नहीं हो पाया था। और पिछली बार हम सब ने मिलकर, कांग्रेस बीजेपी का जो वोट शेयर था राजस्थान में, 1,39,00,000 कांग्रेस को मिले, 1,35 के लगभग भाजपा, और 80 लाख के कर्म हम सबको मिले वोट मिला के। तो अब की बार मैं इतना ही कहता हूँ, राजस्थान का किसान जवान राजस्थान का बदलाव चाहता है। जिस तरह राजस्थान अपराध में 1 नंबर पे आ गया, बदनामी जो राजस्थान की हुई, कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जिस तरह राजस्थान को लूटा, उससे लोग दोनों पार्टियों से मुक्त शासन राजस्थान के अंदर चाहते हैं। तीसरा मोर्चा, पहला मोर्चा बनेगा, वोट 2 करोड़ के लगभग जाएगा हम सबका मिला के राजस्थान का, और हम ये चाहते हैं वोट एक जगह आ जाए सारा। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल की बेटी का जन्मदिन था। जन्मदिन की पार्टी में नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता नजर आए थे, जिसके बाद सियासी कयासों का बाजार गर्म था कि अब बेनीवाल फिर से एनडीए में वापसी करेंगे या फिर आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन हनुमान जी ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ उसके साथ हैं जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ है। बेनीवाल ने दावा किया है कि राजस्थान में आरएलपी तीसरा नहीं बल्कि पहला मोर्चा बनकर उभरने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।